हेलो। हमारा आज का टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस। नाउ मेंडल ने जो सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था दैट इज़ नोन एज द डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें टू ट्रेट्स को स्टडी करते हैं। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है डाई, वी स्टडी टू ट्रेट्स। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला ट्रेट है दैट इज़ द कलर ऑफ द सीड। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो तरह के मटर के दाने हैं। जो सबसे पहला मटर का दाना है वो येलो कलर का है। तो हमारे पास दो कलर के सीड हैं, फर्स्ट इज येलो एंड द सेकंड वन इज ग्रीन। और अगर आप यहाँ पे ये बॉक्स देखें, इफ यू लुक एट दिस प्यूनेट बॉक्स, तो आप इस प्यूनेट बॉक्स में देखेंगे कि ज़्यादा जो सीड्स हैं वो येलो कलर के हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि येलो हमारा एक डोमिनेटिंग ट्रेट है। जो ट्रेट डोमिनेटिंग होता है उसका पहला लेटर यानी कि वाई हम जीनोटाइप की तरह ले लेते हैं। सो वी विल टेक वाई एज द जीनोटाइप। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसको हमने दो बार इसलिए लिखा है क्योंकि हर ज़्यादातर और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जीन के दो फैक्टर्स या दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें से एक फैक्टर इसके पापा से आता है और एक फैक्टर इसकी मम्मी से आता है। सो दे हैव टू फैक्टर्स। तो येलो कलर के पास हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। सिमिलरली अगर हम देखें वाई वाई अगर येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम रिसेसिव को एक्सप्रेस करना चाहें तो हम उसे एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल वाई से। तो ये कैपिटल वाई, जैसे हम देख सकते हैं कि येलो का ये जो कैपिटल लेटर है वाई, कैपिटल लेटर वाई, इसी का अगर इसी का स्मॉल लेटर हम यूज़ करें तो हम उसे रिसेसिव ट्रेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो रिसेसिव ट्रेट है उसे हम इस्तेमाल करेंगे एज स्मॉल वाई स्मॉल वाई। So this is our first trait. The second trait that we're going to study is the shape of the seed. Shape of the seed. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे दो तरह के सीड्स हैं। द फर्स्ट शेप ऑफ द सीड इज राउंड। पहला शेप ऑफ द सीड हमारा राउंड है और दूसरा शेप ऑफ द सीड हमारा व्रिंकल्ड है। व्रिंकल्ड, राउंड एंड व्रिंकल्ड। तो अब राउंड का मतलब है समथिंग दैट इज कम्प्लीटली स्फेरिकल और व्रिंकल्ड का मतलब है जिसकी सरफेस में थोड़े थोड़े डिज़ाइन बने हो, उसको हम व्रिंकल्ड कहते हैं। अगर आप यहाँ पे प्यूनिट स्क्वायर को देखें तो आपको इसमें दिखाई देगा कि काफ़ी सारे सीज जो हैं वो राउंड हैं। अब यहाँ देख सकते हैं दिस इज़ राउंड, ये राउंड है, ये राउंड है। सो प्यूनिट स्क्वायर में बहुत सारे हमारे पास राउंड सीड्स हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा राउंड सीड है वो डोमिनेटिंग है। तो और जो हमारा डोमिनेटिंग ट्रेट होता है उसका जो पहला लेटर है यानी कि आर, उसे हम जीनोटाइप की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो हमने डबल आर लिख दिया। और व्रिंकल्ड, जैसे कि हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन में व्रिंकल्ड के नंबर कम है, सो दिस इज रिसेसिव। तो आर का ही स्मॉल लेटर जब हम लिखेंगे दैट विल बी अ रिसेसिव ट्रेट। तो यहाँ पे हमारे दो ट्रेट हो गए, कलर ऑफ द सीड यानी कि येलो एंड ग्रीन। दूसरा ट्रेट हो गया हमारा शेप ऑफ द सीड यानी कि राउंड एंड व्रिंकल्ड। सो वी आर स्टडिंग टू ट्रेट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो आप देख सकते हैं दिस इज द पेरेंटल जनरेशन, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, पेरेंटल जनरेशन। दीज आर द गेमीट्स फॉर्म्ड, जी। दिस इज द F1 जनरेशन फॉर्म्ड। फिर हम F1 जनरेशन की सेल्फिंग करेंगे तो हम दोबारा गेमीट्स बनाएंगे एंड दिस इज नोन एज द F2 जनरेशन। ये जो प्यूनिट स्क्वायर बनाया गया है, दिस स्क्वायर, दिस इज नोन एज द F2 जनरेशन। नाउ आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स का जो जीनोटाइप है, हमें इस तरफ जीनोटाइप लिखना चाहिए, दिस इज द जीनोटाइप। पेरेंट का जीनोटाइप है कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, क्रॉस्ड स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों पेरेंट्स जो हैं वो होमोजाइगस हैं यानी कि प्योर लाइन है। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये होमोजाइगस रिसेसिव है। सो दिस इज द जीनोटाइप। फिनोटाइप को अक्सर हम ऊपर की तरफ लिखते हैं, वी राइट द फिनोटाइप एट द टॉप, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम येलो राउंड और यहाँ पे लिखेंगे हम ग्रीन व्रिंकल्ड और यहीं साइड में लिखेंगे हम फिनोटाइप। दिस इज द फिनोटाइप। फिनोटाइप। तो ये हमारा पेरेंटल जनरेशन हो गया। जब हम इससे गेमीट्स बनाएंगे तो हमें ख्याल रहना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे दो वाइज हैं, हमें इन्हें वाइज को सेपरेट करना है। एक वाई हम इस तरफ लिख देंगे और एक वाई, यानी कि लेट्स टॉक अबाउट दिस वाई। इस वाई के बारे में बात करते हैं। इस वाई को आप इस आर के साथ भी कंबाइन करेंगे
और इस आर के साथ भी कंबाइन करेंगे, देयर आर 2 आर्स, तो जब इस वाई को इस आर के साथ कंबाइन करेंगे तो आपके पास गमीट बन जाएगा वाई आर, और जब आप इसी वाई को पीछे वाले आर के साथ कंबाइन करेंगे तो हमारे पास गमीट बन जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, राइट। सिमिलरली अगर आप सेकेंड वाई को लेते हैं, इफ यू टेक द सेकेंड वाई, दिस वन, इसको अगर आप इसके साथ कंबाइन करेंगे तो हमारा गमीट बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, और अगर आप इसी को पीछे वाले आर के साथ कंबाइन करेंगे तो हमारे पास गमीट बन जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर। आप देख सकते हैं कि ये चारों गमीट सेम है, दे आर ऑल द सेम काइंड ऑफ गमीट्स। क्यों? अगर गमीट सारे सेम हैं तो हम उन्हें एक ही बार लिखते हैं, कैपिटल वाई आर। दिस इज़ फ्रॉम वन पेरेंट। सेकेंड पेरेंट के गमीट्स हम जो बनाएंगे तो हम इस वाई को इस आर के साथ रखेंगे तो दिस विल बिकम वाई आर, और इसको यहाँ पे लिखेंगे तो वाई आर, एक और गमीट बन गया हमारा। एंड नाउ अगर हम सेकेंड वाई को डिस्कस करें, इफ यू डिस्कस द सेकेंड वाई, तो आप यहाँ देखिए इस सेकेंड वाई को इस छोटे आर के साथ कंबाइन करेंगे वाई आर, और इस छोटे वाई को पीछे वाले आर के साथ कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा वाई आर। इस कंडीशन में भी देख सकते हैं आप कि चारों गमीट्स दे आर सेम, दे आर ऑल सेम, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। और जब आप इन दोनों गमीट्स को कंबाइन करते हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से हम जो कैपिटल है उसको पहले लिखते हैं, कैपिटल वाई पापा ने दिया, स्मॉल वाई मम्मी ने दिया, कैपिटल आर पापा ने दिया और स्मॉल आर मम्मी ने दिया। सो दिस विल बी द जीनोटाइप ऑफ द F1 जनरेशन, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इस ट्रेट को अगर आप देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैपिटल वाई डोमिनेटिंग है, देयरफॉर द कलर विल बी येलो, एंड कैपिटल आर भी डोमिनेटिंग है, देयरफॉर द शेप विल बी राउंड। ये शेप आप देख सकते हैं, दिस इज द येलो राउंड, दिस विल बी कॉल्ड द जीनोटाइप एंड दिस विल बी कॉल्ड द फिनोटाइप। आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।